बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आज अरनिया क्षेत्र के गांव बुल्ले चक का दौरा कर वहां पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर बसपा नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जमीनों के मालिकाना हक देने के साथ साथ सही PHC में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को ग्रामीणों की सुरक्षा का पहले ध्यान रखते हुए जहाँ जरूरत है वहाँ बंकर बनाने चाहिए। ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौके ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿਲਾਣੇ वास्ते ਅਸੀਂ LG साहब से डिप्टी काउंसिल साहब से DC साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि फौरी तौर इनका मसला ਜਿਹੜਾ इनका कंपनसेशन है ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ जाए और साथ ही साथ इनके ਜਿਹੜੇ बंकर्स ने वो भी बनाए जाए जो जल्दी तमीर करके इनके सुपुर्द किया जाए। दूसरा ये बॉर्डर पर रह रहे हैं ये रिफ्यूजी लाठी हैं जो इनको अब तक मालिकाना हक नहीं मिला है, ये भी मिलना चाहिए। साथ में ये इनका स्वास्थ्य का जो मसला है ये 24 घंटे इनका रहना चाहिए क्योंकि ये डिच लाइन पे बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं, इनका बहुत मुश्किल है। यहाँ सभी आगे पीछे इन्होंने बंकर बनाए हैं लेकिन ये बुल्ले चक गांव को इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये क्यों छोड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है कि इनको बंकर आज तक नहीं बनाकर तमीर करा कर दिए गए। ये काम तो मौके पर आए थे, वो तो फ़ौरन रिलीफ दे सकते थे इनको 25-30 हज़ार रुपया, जो कि आज तक नहीं मिला है। लेकिन जो भी इनका कंपनसेशन बनता है 2 लाख बनता है 3 लाख बनता है वो फ़ौरन इनको सेंक्शन किया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने आज अपनी पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम के साथ यहाँ का दौरा किया है और लोगों की सुनवाई की है। लेकिन आज तक जो भी जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने इस मसले पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी तो ये बात रही है कि बंकर बनाने चाहिए थे, सरकार को बंकर जहाँ पे बनाने चाहिए थे, लेकिन जबकि अखनूर में और उसके आसपास में और इनके भी गांव के आसपास में बंकर बने हो, लेकिन इस गांव बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और सरकार ने अभी तक जहाँ पे बंकर ना बनाए और ना ही इसकी कोई सरकार के पास कोई योजना है। उसके बाद जो इन लोगों की ज़मीन है जो नो माइंड लैंड्स के अंदर है, वहाँ से इनको मुआवजा चाहे किराया सरकार को देना चाहिए था। इनकी ज़मीन तो ले ली है, जबकि ये लाठी हैं, ज़मीन ले ली है, लेकिन इनको आज तक सरकार ने कोई भी किराया नहीं दिया है, किराए जो कंपनसेशन जो नहीं दिया है। तो हमारी सरकार से अपील रही कि इनके जितने भी मसले हैं, एक तो जो हॉस्पिटल का मसला है वहाँ एक इमरजेंसी होनी चाहिए, जबकि वहाँ सुनने में ये आ रहा है भाई उस गांव में कम से कम सही गांव में कोई 12 और 13 हज़ार के आसपास की आबादी है। वहाँ तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना चाहिए सरकार को और उसमें इमरजेंसी रहनी चाहिए, डॉक्टर 24 घंटे रहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। खाली सुनने में आया भाई 2 डॉक्टर रहते हैं, लेकिन वो भी टाइम से आते हैं, कभी नहीं आते हैं। लेकिन हमारी सरकार से अपील रहेगी कि इस मसले के ऊपर गौर करके और इनके जितने भी मसले हैं वो हल किए जाएँ। आज हम बुल्ले चक में पहुँचे हैं। हमें आदेश हुआ पार्टी का, हमारे MP राजा राम जी, उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ बॉर्डर एरिया पर देखो किस गांव में फायरिंग हुई है, तो उसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, सारी हमारी टीम जो सेंटर की टीम। तो हमने देखा कि ये इनका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इन्होंने एक बात और बताई हमें, 50 साल से इनको अपना मालिकाना हक नहीं मिला। जो इनकी ज़मीनें हैं, जो इनको लाट हुई हैं, लेकिन एक इससे बढ़कर एक और चीज़ है कि जो फेंसी के पार जो ज़मीन है 500 फुट 500 मीटर जो है उसका मुआवजा भी नहीं मिला। जो गरीब लोग बेचारे ये अपना उसी ज़मीन से अपना निर्भर हैं, उसी ज़मीन से अपना पेट पालते हैं। और इस घर में जो देखा जो हमने जहाँ इनका जो घर जहाँ शेलिंग हुई है, तो इनका बेचारा जो एक बुज़ुर्ग है वो बेड पर है और उसका जो बेटा है उसकी भी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन इसी ज़मीन पर वो उनका दारोमदार है। लेकिन अभी तक ये एक बड़ी हम तो शेम कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को भी शर्म आनी चाहिए कि ये इतने साल 50 साल एक अरसा होता है और 50 साल से इनको अपना मालिकाना हक नहीं मिला। और बैंकरों की यहाँ बहुत ज़रूरत है और डॉक्टर जहाँ ज़रूर एमरजेंसी में जे अगर कोई यहाँ किसी को लग जाता है तो कहाँ जाते, रात को तो यहाँ कोई बस नहीं, कोई मेटाडोर नहीं, कोई और साधन नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। यहाँ बॉर्डर एरिया में जो डॉक्टर है वो ज़रूर होना चाहिए।